हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी 2 दिन वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं रसोई साफ़ कर रही थी और मैंने वीडियो शूट नहीं करी, लेकिन हाँ जो कर लिया वो दिखा रही हूँ और वीडियो फुल वॉच करना। ये मुझे पूरा कल का दिन और परसों का दिन लग गया पूरी रसोई साफ़ करने में। फ्रिज तक मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं ना, तो नवरात्रों में सफाई ज़रूर करते हैं क्योंकि हर चीज़ को हाथ लगाए होते हैं आटे वगैरह के। वैसे तो इसकी जो मेरी बेटी फास्ट रखती है, जो चीज़ है उसकी नमक वगैरह हल्दी सब अलग रखूँगी क्योंकि कई बारी उसमें लग जाता है, तो इसका जो भी खाने पीने का सामान होगा सब अलग जाएगा। लेकिन करती हूँ मैं रसोई साफ़ आए नवरात्रों में। और मैंने क्लीनिंग की वीडियो नहीं बनाई है, मैंने क्लीनिंग करने के बाद सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ। फ्रिज तक साफ़ हो गया था। अब टेंशन रहती है क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं और ये करनी भी चाहिए, कर लेनी मतलब जो डीप क्लीनिंग है वो कर लेनी चाहिए। साल में 2 बार तो किचन साफ़ करनी ही चाहिए और साल में 2 बार ही नवरात्रे आ ही जाते हैं तो डीप क्लीनिंग अच्छी तरह हो जाती है। वैसे तो डेली करते ही हैं, जैसे ही कोई राशन ख़त्म हो जैसे डब्बे धो देते हैं या कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे 6 महीने पूरी गंदी रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन साल में 2 बारी तो बहुत अच्छी तरह करते हैं। मतलब यहाँ तक कि फर्श भी टाइल्स भी गर्म पानी से धोई हैं और अच्छी तरह किया। मतलब डीप क्लीनिंग में आपको पता ही है सबको क्या क्या आता है। तो ये बस अब मैं बर्तन लगा रही थी और आज मेरी बेटी का था रिज़ल्ट और बहुत अच्छा आया है और दोनों बेटियों का अच्छा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो काला काला हो जाता है ना, इस परोंठी वगैरह बनाते हैं, तो मैंने कल इसको अच्छी तरह रगड़ा और ये साफ़ हो गया। क्योंकि जब तवे के पास रख लेते हैं ना, जैसे सर्दियों में घी गर्म रखने के लिए, तो वो जल सा जाता है। तो इसको भी मैंने एक बार ही साफ़ कर दिया। अब इसमें घी डालूँगी। और ये मैं वीडियो बनाते बनाते अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, क्लास में 2nd आई है और विदाउट ट्यूशन के और कुछ जैसे पीछे सिचुएशन रही है उस हिसाब से ठीक रहे हैं। लेकिन इस बार मेहनत करेंगे। आई होप कि ये जो थोड़ी कसर रहेगी अगले नेक्स्ट टाइम पूरी हो जाए। और आपको पता है मैंने अपना इन दिनों में 2 kg वेट लूज़ किया है। 20 डेज़ में, हाँ 2 kg वेट लॉस किया है। और सिर्फ यही कि सिर्फ फ्रूट्स और सलाद खा के, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, कोई सैर नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि 7 बजे के बाद खाना 7 बजे से पहले खा लेती हूँ और उसके बाद कुछ नहीं खाती। बस इसी वजह से वेट लूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ में ज़्यादा जैसे सैर करते नहीं या कहीं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, नहीं, बल्कि डांस क्लास ज्वाइन करी थी, वो भी मैंने छोड़ दी है। तो अब मेरा कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने वेट को लूज़ कर सकूं। और क्योंकि ना बहुत ओवर सा लग रहा था वेट, है ना। और अगर मोटापा आ जाए ना, यही नहीं है कि सुंदरता, काम भी नहीं होता, मतलब सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो बस कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा कम कर दूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो कम करना ही है। और ये खाती हूँ मैं सिर्फ, देखो सुबह मैंने रात को डिनर 7 बजे से पहले किया था और अब ये सुबह चाय के साथ हल्का फुल्का जैसे बिस्किट ले लिए, ब्रेड ले लिए, वो हो जाता है। और फिर थोड़ा नाश्ता हमारा लेट ही होता है जिस दिन बच्चे घर होते हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे। और आज तो नाश्ता किया ही नहीं था, सच रिज़ल्ट लेने चली गई थी तो आके किया है। मैं राजमा की सब्ज़ी बना के गई थी और आते ही 2 फुलके बनाए और खाए। आटा गूंदने और की ये मैं फूड्स जिद थे की। जो मैं खाकर गई थी रिजल्ट रिज़ल्ट सुनने से पहले। और ये मेरी बेटी गूंद रही है आटा। मेरे को गूंदनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे को जूतियाँ भी पड़ती हैं। आपको पता है मैंने अपना
2 किलो वेट लॉस किया है 20 दिनों में। सिर्फ क्या करा है, रात का जो खाना है वो 7 बजे खा लेती हूँ, और उसके बाद जो सुबह है वो जैसे चाय के साथ कुछ भी ले लेती हूँ हल्का फुल्का, और उसके बाद ये मैनल खा ली। इससे, फ्रूट से, सलाद से मेरा वेट लूज़ हुआ है, जिसमें मैं कोई अभी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यही कर रही हूँ, यही खा रही हूँ, और बाहर का थोड़ा अवॉइड किया हुआ है। और आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया, बड़ी बेटी का, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई है, क्लास में 2nd आई है। और मैंने इसे भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ पापा एक्सपायर हो गए थे इसके, इसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कोई ट्यूशन भी कुछ नहीं थी, इसने खुद ही पढ़ा जितना पढ़ा है। और पूरी क्लास में ये 2nd आई है, 1st एक और आया है, तो बस इसीलिए। लेकिन फिर भी 2nd भी आई है, ये इसकी हिम्मत है, इसकी मेहनत थी जो 2nd आई है। ये सुबह उठ के पढ़ा करती थी, और मैं आपको बोलती थी ना बेटी के एग्ज़ाम है, तो इसके साथ मैं उठती हूँ। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि आप इतना लेक्चर दे रही हैं फिज़िकल उस पर, क्या आपको भी नीड है? तो बोलने से पहले सोचा करो, मैंने ये बोला है, जैसे वो बार बार ये थंबनेल्स लगाती हैं तो यहाँ से लगता है जैसे उनकी उम्र छोटी है तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, मैंने ये बोला है हर एक लेडीज़ सुहागन और जिनके हस्बैंड नहीं होते, दोनों की नीड एक जैसी होती है, मैंने ये बताया उस चीज़ में। और आप फटाफट गलत कमेंट कर देते हो, वो कमेंट मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि सोचते नहीं हैं ये बात करते हुए भी, क्योंकि मैंने तो अपना पहले दिन से ही बोला है कि मुझे अभी